अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेवन्थ मैथमेटिक्स में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो इससे पहले भी हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन आज फुल फ्लेज टॉपिक है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहले इसकी बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो है कॉन्ग्रुएंस, जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस है क्या? कॉन्ग्रुएंस किसे बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट मानते हैं अगर उनकी शेप और साइज ये सेम होगा। दो फिगर्स, कोई भी दो फिगर्स, उनको हम कॉन्ग्रुएंट मानते हैं इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। तो सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंस में कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस के लिए जरूरी क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। तो सबसे पहली बात जो याद आपको रखनी है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में, वो है कि इनकी शेप और साइज बराबर होना चाहिए। और दूसरा, कैसे हम देख सकते हैं? मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू फिगर्स इज कॉल्ड द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे द प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट if each when superposed on the other covers it exactly। तो सुपरपोजिशन किसे कहते हैं? ऐसी मेथड जिसमें एक फिगर को, एक प्लेन फिगर को हम अगर दूसरी फिगर के ऊपर रखें, वो उसको कवर कर लेनी चाहिए पूरी तरह। इफ इट कवर्स, अगर वो अच्छी तरह उसको कवर कर लेती है तो क्या है वो? तो हम कहते हैं एग्जैक्टली अगर उसको कवर कर लेती है। जैसे हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक ईंट हम ले लेंगे, या ईंट की शेप ले लेंगे, या पेपर एक ले लेंगे, और एक ट्रायंगल शेप्ड पेपर ले लेंगे, और दूसरा भी एक पेपर ले लेंगे। अगर दूसरा पेपर पहले वाले ट्रायंगल शेप्ड पेपर को पूरा एग्जैक्टली कवर कर रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या? दीज टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जैसे यहां लिखा भी हुआ है, द प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट if each when superposed on the other covers it exactly। वो उसको कवर करना चाहिए exactly। जैसे हम कमरे में भी देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जिसमें कमरा ले सकते हैं। एक कमरे में अगर उसका 10 फुट और 12 फुट उसकी लंबाई और चौड़ाई है, एक अगर उसके नीचे कमरे में फोम पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर हमने एक शीट डाला कपड़े का। इफ दैट क्लॉथ कवर्स दैट फोम एग्जैक्टली, अगर वो बराबर उसको कवर करता है, उसके ऊपर अपने सुपरपोज किया, वो अगर वो उसको पूरी शेप जो बनी हुई है, जो फिगर बनी हुई है फोम की, अगर उसको वो कवर करता है तो हम कहते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और दूसरी बात, वी यूज द सिंबल, ये सिंबल हम यूज करते हैं। वी यूज द सिंबल, दिस सिंबल, हम कौन सा ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए? टू इंडिकेट इज कॉन्ग्रुएंट टू। ये जो सिंबल है यहाँ पे, दो लकीरें और दिस, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। टू इंडिकेट, इसको क्या हम बोलते हैं? इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो आपने ये याद रखा कि अगर हमें कोई दो फिगर्स हैं, जैसे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू आर, तो उसमें इज कॉन्ग्रुएंट को उसके बदले में सिंबल, जैसे हम इज इक्वल टू, हम ऐसे दो लकीरें डालते हैं, हाँ, इज ग्रेटर देन हम ऐसे एक लकीर डालते हैं। तो उसी हिसाब से यहां भी ये सिंबल इंडिकेट करता है इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो दो तीन चीजें आपने देख ली इसमें, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होंगी कि हम कॉन्ग्रुएंस जो आइडिया है उसको कैसे समझते हैं। या एक तो यह है कि अगर वो सेम शेप की होंगी, साइज की होंगी, तो हम उसे
दो फिगर्स अगर सेम शेप की होंगी, सेम साइज की होंगी, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। या फिर दूसरा मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, हम एक फिगर को, प्लेन फिगर को उसके दूसरे को उसके ऊपर रख के हम चेक कर सकते हैं। अगर वो एग्जैक्टली उसको पूरे को कवर कर लेती है तो हम उसे कहते हैं कि दिस फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट फिगर। तो और सिंबल जो इसके लिए वो है दिस। इसका मतलब क्या है? इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब हम जाएंगे थोड़ा, हम देखेंगे लाइन सेगमेंट्स में, फिर एंगल्स में, फिर ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंस की क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। सबसे पहला यहां मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट लीजिए, जैसे हमने लिया ए बी और सी डी, तो हमने यहां पे लिखा टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दो लाइन सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं कब? तब जब उनकी लेंथ सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनकी लेंथ क्या है? बराबर है। जैसे हमने लिया ए बी 4 सेंटीमीटर्स और दूसरा लाइन सेगमेंट लिया हमने सी डी, ये भी लिया हमने 4 सेंटीमीटर्स। तो हम ये कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, दिस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? लाइन सेगमेंट सी डी के। या हम ऐसा भी कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि इसकी भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है, मीन्स द सेम थिंग। ये एक ही जैसी बात है। जब हम ये कहते हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो एक बात। दूसरा, जब हम एंगल्स में देखते हैं, ये तो देखा हमने लाइन सेगमेंट, अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स। तो अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। हम इसमें कहते हैं दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनका मेजर सेम होगा। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास द टू स्टेटमेंट्स, अगर हमारे पास एक एंगल यहां पे है सी ए बी, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और आर पी क्यू या पी क्यू पी आर, ये क्या है? ये भी सेम 60 डिग्री है। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इफ दे हैव द सेम मेजर, अगर उनकी पैमाइश, अगर वो उनका मेजर एक जैसा है। हमने यहां पे लिखा 60 डिग्री, यहां भी है 60 डिग्री, तो हमने लिखा एंगल बी ए सी, यहां पे बी ए सी ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर या क्यू पी आर। क्यू पी आर यहां पे लिखेंगे हम, क्यू पी आर है, क्यू पी आर ये वाला एंगल। या हम इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, दिस मीन्स कि मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, मीन्स द सेम थिंग। एक ही बात है, इसका मेजर और इस एंगल का मेजर आपस में सेम है, और हम ये कह सकते हैं एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस है, 3 कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंस में। 3 कंडीशंस है हमारे पास, 4 हैं, अभी हम 3 डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, इस एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, और एस का मतलब फिर साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। दूसरा हमारे पास है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तीसरा हमारे पास है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one are respectively equal to the two sides and the included angle of the other. जैसे दो फिगर्स हैं यहाँ पे, दो ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कब? इफ टू साइड्स, यहां पे हमारे दो साइड्स ये है ए बी और बी सी,
पी क्यू और पी आर, टू साइड्स ऑफ वन, ये इसके दो साइड और इसके दो साइड, और ये इंक्लूडेड एंगल इसका और ये इंक्लूडेड एंगल इसका, अगर ये आपस में बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये यहां पे ए ऑफ वन, एक ट्रायंगल का, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, बराबर है वो किसके, द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये पी दूसरी ट्रायंगल का, तो हम उसे कह सकते हैं वो क्या है, दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. जैसे हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर इफ AB this side is equal to PQ, AC is equal to PR, and this angle A is equal to angle P. तो ये एक कंडीशन हो गई जिसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. दूसरी हमारे पास है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. तो वो क्या है, वो है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर. दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं अगर दो एंगल्स, जैसे इसमें हमने दो एंगल्स लिए, ये बी सी एंड द इंक्लूडेड साइड, और ये साइड हमने ले लिया, ये दो एंगल्स और ये साइड, ये अगर बराबर है किसके, दूसरी ट्रायंगल के इन्हीं दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के. जैसे हमने लिया यहां पे ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में दो एंगल्स ये हैं, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री. इसी तरह दूसरी ट्रायंगल में एंगल क्यू 60 डिग्री, एंगल आर 40 डिग्री, और इंक्लूडेड साइड इसका यहाँ बी सी है और इसका क्यू आर है. जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. बी सी जो है ये साइड, ये किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है. बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के. और दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और तीसरी चीज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. इस सारे को मद्देनजर रख के टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड is equal to two angles and the include side of the other triangle. तो हम कह सकते हैं therefore triangle ABC, this triangle is congruent to triangle PQR. और रूल कौन सा है, एंगल साइड एंगल का रूल इसमें हमने यूज किया. फिर तीसरा हमारे पास है साइड 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 SSS congruence condition. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यहां पे हम कहते हैं दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, तीनों साइड एक ट्रायंगल के, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, वो बराबर है किसके, टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर हैं. अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हैं तो हम उसे कहते हैं those two triangles are congruent to each other. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. ABC is congruent to triangle PQR. अगर ये साइड AB बराबर है किसके, PQ के, दूसरा BC बराबर है QR के, और AC या CA बराबर है RP के, तो ये SSS congruence condition कहलाती है, जिसमें तीन साइड्स, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीन साइड्स रेस्पेक्टिवली बराबर होते हैं किसके, थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, तीन साइड्स अदर ट्रायंगल के, फिर हम कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल इसके आगे बढ़ेंगे.